हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है। आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास के रूल्स समझाए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को पिछली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उससे आगे आज हम देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में देखें, कोष्टक तो दे नहीं रखे, उसके बाद भाग दे रखा। तो पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो 15 का भाग 45 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 15 3 45, तो उत्तर आएगा 3। तो हम बाकाया डाटा सेम उतार देंगे। 24 गुणा 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 3। अब 24 का गुणा 24 में करेंगे। इसमें 2 गुणा दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 24 गुणा 24 और एक दे रखा 28 गुणा 10। तो जो इच्छा करे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो 24 का वर्ग होता है, 24 गुणा 24 करेंगे तो आएगा 576 प्लस इसका 10 से गुणा करेंगे। जब भी किसी संख्या में 10 या 100 किसी से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, 0 उतार देते हैं, उस बकाया संख्या सेम रहती है। तो इधर आएगा 280 माइनस 3। और अब ये 280 भी प्लस का है, 576 भी प्लस का, इसे ऐड कर दें और इससे तो 576 प्लस 280 हम इसे जोड़ेंगे। इधर आएगा 6 7 8 15 की 5, एक हासिल आई, इधर 5 2 7 और 1 8। तो इधर आएगा 856, इधर आएगा 856 माइनस 3। तो इधर घटाएंगे, 856 में 3 घटाएंगे तो आएगा 853। यही एक सही आंसर है। तो जैसा ही हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ये देखो 8 का भाग हम 16 में देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। अब जब हम घटाएंगे तो 6 में से गया 0 और 1 में से गया 0, इधर आएगा 2। तो बाकी संख्या को हम क्या कर देंगे, सेम उतार देंगे। तो 18 गुणा 12 प्लस 2 माइनस 14। अब हम इसके बाद गुणा करेंगे तो हम 12 का गुणा 18 में करेंगे। तो 8 दूनी 16 की 6, हाँ से लाई 1, 2 एकम 2 और 1 3। और इधर 8 एकम 8, 1 एकम 1 जोड़ेंगे, इधर आएगा 6 8 3 11 की 1 हासिल आई 1 1 और 1 हासिल 2। इधर आएगा 216 प्लस 2 माइनस 14। अब प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे और माइनस वाले से घटा देंगे। 216 प्लस का है और 2 भी प्लस का, तो जोड़ेंगे तो आएगा 218 माइनस 14। अब 218 में से 14 घटाएंगे तो आंसर आएगा 204। यही एक करेक्ट आंसर है। हम तीसरे सवाल को देखते हैं। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह हो या ना हो। जैसे हम देख 2 प्लस 2 माइनस 3। तो पहले जो कोष्टक के बाहर संख्या होती है हम कोष्टक के अंदर पूरे का गुणा करा देते हैं, या फिर कोष्टक के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस संख्या का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हम पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व कर ले रहे। तो 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, माइनस का 3। तो इधर घटाएं कितना आ रहेगा 1, तो 2 एकम 2। जो कोष्टक के बाहर 2 था हमने उससे सॉल्व करके कोष्टक के अंदर 1 आया, उससे हमने क्या कर दिया, गुणा करा दिया। शायद कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, जैसे ये 2 माइनस का है, अब हम इसे रेज कर दे रहे हैं। अब देखो ये शायद माइनस का है 2, तो हम -2 का गुणा कराएंगे पूरे में तो आंसर चेंज हो जाता है। देखेंगे हम इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा, -2 गुणा, इधर जोड़ेंगे 4 माइनस 3। ये -2 का गुणा हम करा देंगे अंदर, तो हम घटाएंगे, इधर आएगा प्लस का 1। गुणा कराएंगे तो -2 का गुणा, माइनस प्लस का गुणा होता है तब माइनस का चिन्ह आता है। तो माइनस से कितना आएगा 2। अभी हमने देखा था वही सवाल को, जब कोष्टक के बाहर किसी का चिन्ह नहीं था तो प्लस का आंसर आया था, अब माइनस का आया
माइनस का 2 है तो माइनस का आंसर आया। इसका ये मतलब होता है सीधे सीधे कि जब भी माइनस हो कोष्टक के बाहर, उस माइनस चिन्ह का पूरे अंदर चिन्हों को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। चलते हैं सवाल की ओर। तो देखेंगे पहले बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। बड़े के अंदर भी है मंझला कोष्टक, मंझला से छोटा कोष्टक, तो हम पहले सब सेम उतार देंगे। 12 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस 16, मंझला कोष्टक प्लस 5 प्लस छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 गए तो आएगा 9, और ये मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। फिर देखेंगे 12 प्लस 16 माइनस मंझला कोष्टक, तो जोड़ेंगे इधर आएगा 9 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 14, बड़ा कोष्टक। 12 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस से माइनस का गुणा अंदर कराएंगे तो माइनस का आएगा 14, ये बड़ा कोष्टक प्लस 12, 16 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 2, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। यही एक सही आंसर है। चलते हैं चौथी क्वेश्चन की ओर। देखो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें 5 ही 5 दे रखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहले हम करेंगे इसमें भी बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक के अंदर दे रखा है मंझला कोष्टक, और मंझले कोष्टक के अंदर दे रखा है छोटा कोष्टक। तो पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक दे रखा है प्लस के 5 दे रखे हैं, प्लस के माइनस के 5 दे रखे हैं। जब भी हम प्लस के 5 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इधर 5 माइनस बड़ा कोष्टक माइनस 5 मंझला कोष्टक माइनस, और इसका आंसर कितना है, 0। तो 0 में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर लिखें, 0 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मंझला कोष्टक, इधर बड़ा कोष्टक। तो हम देखते हैं मंझला कोष्टक 5 माइनस बड़ा कोष्टक, ये 5 माइनस का गुणा कराएंगे इस तरफ तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 5, ये बड़ा कोष्टक। तो इधर देखिए 5 में से 5 जाएंगे तो इसमें भी 0 आएगा, और जब किसी भी संख्या में 0 घटाते हैं तो आंसर वही आ जाता है। तो क्या आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब चलते हैं कल की आखिरी सवाल की ओर, जो हमने कल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। तो हम देखते हैं इसको। पहले इसमें हम देखें भाग करेंगे, तो 3 माइनस 5 में 5 का भाग देंगे, तो हम 5 में 5 का भाग देते हैं जब, तो एक बार जाता, 5 एकम 5। नहीं, कोई लोग समझ लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका 0 आंसर नहीं आता, एक आंसर आता, शेषफल आता है 0। तो 1 प्लस 6 माइनस 2 कोष्टक बंद। इस 3 को गुणा हम पूरे अंदर करा लेंगे, तो प्लस का है 1 तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 6 हैं तो माइनस के 6 हो जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7 और प्लस के हो जाएंगे 5। 5 माइनस के 7, जब जो संख्या जिस भी चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसी में से घटा देते। माइनस 7 में से प्लस के 5 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 2। यही सही आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और धन्यवाद।